महाभारत भारतीय पुराणों में से एक है, जिसमें 1,00,000 से अधिक दोहे हैं और यह बाइबल से 3 गुना लंबा है। हालांकि केवल एक छोटा हिस्सा मुख्य कहानी को छूता है और बाकी में अतिरिक्त पौराणिक कथाएं और शिक्षाएं हैं। यह स्पष्ट रूप से कहता है, जो यहाँ पाया जाता है वह कहीं और भी पाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं पाया जाता है वह कहीं और नहीं पाया जा सकता है। इस महान ग्रंथ से कुछ अनकही और अज्ञात कहानियों पर एक नजर डालें। कौरवों को महाभारत के युद्ध में लगातार हारते हुए देखकर दुर्योधन एक रात भीष्म से मिला और उन्हें आरोप लगाया कि उन्होंने पांडवों के प्रति प्रेम के कारण अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई। भीष्म बहुत नाराज हो गए। तत्काल 5 सोने के तीर उठा लिए और मंत्रों का जाप करते हुए घोषणा की कि कल वह 5 सोने के तीरों से 5 पांडवों को मार देंगे। दुर्योधन उनके शब्दों पर विश्वास न करते हुए उनसे 5 सोने के तीरों को मांगा और कहा कि वह उन्हें रखेंगे और अगले सुबह उन्हें वापस कर देंगे। महाभारत युद्ध से बहुत पहले पांडव वनवास में थे। दुर्योधन उनके ठिकाने के सामने झील के किनारे अपना शिविर लगाया था। एक बार जब दुर्योधन उस तालाब में स्नान कर रहे थे तो गंधर्वों के राजकुमार भी वहां उतर आए। दुर्योधन की उनके साथ लड़ाई हुई और वह हार गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया और उसे छुड़ा दिया। दुर्योधन शर्मिंदा था, लेकिन एक क्षत्रिय के रूप में उसने अर्जुन से वर मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने कहा कि वह जब भी आवश्यक होगा तब उससे वर मांग लेगा। महाभारत युद्ध की उस रात जब कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन के वर का स्मरण किया और उसे दुर्योधन के पास जाने को कहा और 5 सोने के तीर मांगने को कहा। जब अर्जुन तीरों के लिए मांग करने गए तो दुर्योधन हैरान था, लेकिन एक क्षत्रिय के रूप में और अपने वचनों से बंधे होने के कारण उसे अपने शब्दों का सम्मान करना था। उसने पूछा कि सोने के तीरों के बारे में आपको कौन बताया? अर्जुन ने जवाब दिया कि कृष्ण भगवान के अलावा कौन। फिर दुर्योधन फिर से भीष्म के पास गया और 5 सोने के तीर मांगने के लिए अनुरोध किया। इस पर भीष्म हंसते